अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक से समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी बहुत ख़ास है तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, अजवाइन ली है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, घी लिया है 3 टेबल स्पून और इसे गूँधने के लिए हमने पानी लिया है नीम गर्म। अच्छा, ये रेसिपी मैं आपको बताऊँ कि ये टिपिकल जो हम आलू के समोसे लेते हैं, सेम वही रेसिपी है। बस ये है कि वहाँ पर ये किलो के हिसाब से बनती है और हम इसे सिर्फ़ कप में बना रहे हैं। तो उनका भी रेशो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं ये रेसिपी आपको बता दूँ कि मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। घी को हम अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी वहाँ ये रेसिपी किलो के हिसाब से बनती है, यानी आपको 1 किलो मैदे में सिर्फ़ 1 पाव घी लेना है। ये इसका एक परफ़ेक्ट रेशो है जो भी यूज़ किया जाता है प्रोफ़ेशनली समोसे बनाने में। तो अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आपको 1 पाव घी लेना होगा, चाहे आप कचौरियों का डो बनाएँ या आप नमक पारे का डो बनाएँ या आप समोसे के लिए डो बना रहे हों। तो ये इनका एक सिंपल रेशो है जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसे कम क्वांटिटी में करना हो तो आप आधा किलो मैदे में आधा पाव घी ले लें। इसी तरह से को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। घी की मैंने मैदे में बहुत अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है। जब इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए आटे का, तो फिर आप इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे पहले पानी ऐड नहीं करना है। पहले घी को मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हम नीम गर्म पानी डाल के इसे हम आटे की तरह गूँध लेंगे, लेकिन जो रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा-सा ये हार्ड होगा, सख्त होगा इसका आटा। नरम आटा हम इसका नहीं गूँधेंगे। तो ये रेसिपी जो समोसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ये वही है। इसका जो मैं फिलिंग बता रही हूँ वो भी एग्ज़ैक्टली आपको वही टेस्ट देगी जो हम बाज़ार से समोसों में लेके खाते हैं। तो आप इससे जैसे चाहे आप समोसे बना सकते हैं, लेकिन आपको रेसिपी को यही फ़ॉलो करना होगा। इसमें कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते हैं। इसकी डो का भी रेशो यही रहेगा और इसमें जो मैंने आपको फिलिंग बताई है वो भी सेम एज़ इट इज़ आपको रखनी होगी अगर आपको बाज़ार जैसे समोसे खाने हैं। तो ये आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से गूँध चुका है। इसे मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। तो बस इसे मैं कवर करके रख दूँगी अच्छा सा इसका डो बना के। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप बेलेंगे तो आपके जो समोसे हैं वो नीट और फिनिश नहीं बनेंगे। तो इसको बस 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। जितनी देर में हम आटे को रेस्ट देंगे उतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने एक आलू लिया है और आलू को मैंने नमक के साथ बॉयल करके इसको मैश कर लिया और इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। इसमें थोड़े-थोड़े से पीसेस मोटे मैंने छोड़ दिए हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग बनाना। पैन लिया है मैंने और इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि रेसिपी एक्चुअली क्या है। तो ये मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया लिया है 1/2 टीस्पून, ये भी भुना हुआ और कुटा हुआ है। हल्दी लिए 1/2 टीस्पून, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए जा रही है क्योंकि फिलिंग का जो येलो कलर होता है वो इस हल्दी की वजह से ही होता है। सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें भी लिए 1/2 टीस्पून। सिंपल सा रेशियो है। बस इसको हल्का सा 2-3 मिनट के लिए मैं ऑयल में अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसकी अच्छे से खुशबू और फ्लेवर निकल कर आ जाए तमाम स्पाइसेस का। तो आपको सेम इसी तरह से इसको फॉलो करना है। आप डायरेक्ट कच्चे आलूओं में या आलूओं में इस तरह से इसको मसाले को डालकर आप बनाएंगे ना तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक्चुअली हमें मिलता है बाज़ार के समोसों में। तो इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर निकल कर आ जाए। अब इसमें हम जो आलू हमने बॉयल करके रखे थे, मैश करके रखे थे, वो इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छी सी हम भुनाई करेंगे। बहुत अच्छा सा मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी तमाम स्पाइसेस को आलूओं के अंदर और इसको हल्का सा भूनती रहेंगे। एटलीस्ट 5 मिनट तो आपको ये प्रोसेस करना है ताकि इसके अंदर जितना भी कच्चापन है आलूओं का वो निकल जाए और हमें एक अच्छा सा आलू का भरता जो मिल जाए। इसे मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी और मैं अब आपको समोसा का बनाने का तरीका बताती हूँ कि ये समोसे मैंने किस तरह से बनाए हैं। सिंपल, मैंने एक पूरी के साइज़ का पेड़ा लिया है और इसको मैं इसी साइज़ में बेलूँगी। पतली सी इसकी एक रोटी बेलेंगे हम। ज़्यादा मोटी थिक आपने रोटी नहीं बेलनी है। बहुत समझने वाला इसका मेथड है। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको खुद बहुत अच्छे लगेगा। ऐसे समोसे आप बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपके ख़ास इफ्तार पार्टी वगैरह हो आप उसमें से निकालें। इसे बेलने के बाद नाइफ़ से मैं इसके ऊपर मार्किंग कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ। इसे कट नहीं कर रही हूँ। मैंने एक सीधा और एक क्रॉस में इसका निशान लगाया है।
अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग इस तरह से करना है कि एक ट्रायंगल बनाया है, जिस तरह जो मैंने निशान लगाया उसी को फॉलो करते हुए ये मैंने ट्रायंगल बनाया है। इसको पूरा कट नहीं किया है, जो पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से इसको छोड़ देना है। अब इसमें फिलिंग रखेंगे। ये जो आपने निशान आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल इसी को फॉलो करना है, इससे बाहर आपने फिलिंग नहीं डालनी है। कटिंग भी आपने इससे बाहर नहीं करनी है, जो हमने मार्किंग की है उसी के मुताबिक हमें इसको करना है। ये मैंने हाथ से इसको सेट कर लिया और अब मैं पानी लगा रही हूँ इसके किनारों पे। जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसके सामने, उसके ऊपर मैंने पानी लगा दिया है, ताकि जब मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी तो ये अच्छा सा सील हो जाए। तो ये ट्रायंगल उठा के मैं इस सामने वाले ट्रायंगल यानी फिलिंग के ऊपर रख रही हूँ। इसे अच्छी तरह से कवर करके मैं फिंगर से प्रेस कर करके इसको बिल्कुल मैं सील कर दूँगी, ताकि जब मेरी फिलिंग है वो बाहर नहीं आए और फ्राइंग के दौरान इसके अंदर ऑयल भी नहीं जाए। तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करके सील कर देना है। पानी मैंने लगाया हुआ था तो वो आराम से इससे चिपक भी जाएगा, और डो हमारी बहुत अच्छी गुंदी हुई है तो वो इसको बहुत सपोर्ट करेगी। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, इसको हमने इस तरह से कवर करना है। अब नेक्स्ट आपकी इसकी कटिंग बता रही हूँ। जो सामने वाले जो ट्रायंगल रह गए हैं आमने सामने वाले, अब इनकी मैं कटिंग करूँगी। स्ट्रिप में काट रही हूँ। ये मार्किंग भी मैं निशान से ही कर रही हूँ, जो मैंने निशान लगाया हुआ था इसको मैं कट कर रही हूँ, और सामने वाले को भी इसी तरह से सेम कट करेंगे। बहुत डिफरेंट ये समोसा बनता है और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी मेथड है। कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी, और इतना खूबसूरत से आप समोसे ये बना के अफ्तार में रख सकते हैं। इसको फ्रीज़ करें और आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब मैं एक एक स्टेप उठा रही हूँ, इसको ट्विस्ट करूँगी और इसको नीचे से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इस तरह से इसे नीचे कर दिया। सेकंड स्टेप उठाई, इसे भी इसी तरह से ट्विस्ट करा और इसके सामने रख दिया, और इसको फिंगर से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छा सा पैक हो जाए। मैं आप उसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। मेरी जो ये समोसे हैं ना तो कहीं से टूटेंगे, ना ही इसका जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये कहीं से खुलेगा। बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जैसा हमने इसका पैटर्न बनाया है बिल्कुल वैसे ही ये फ्राई भी होगा, और जितना ये अच्छा को अभी लग रहा है उस फ्राई होने के बाद ये उतना ही अच्छा लगेगा। बस इसी तरह से एक एक स्टेप हम उठाते जाएंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे और इसको सामने रखते जाएंगे। अगर आपको ट्विस्ट करना मुश्किल लग रहा है तो मैंने एक सिंपल भी नेट बनाई है, यानी मैंने सिर्फ इसको स्ट्रिप को उठाया है, सामने रखा, नेक्स्ट स्ट्रिप को उठाया उसे भी सामने रखा और नीचे से प्रेस करते चली गई। तो ये कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है समोसा वो मैंने सिंपल बनाया है, उसमें ट्विस्ट नहीं किया है। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो ईज़ी लगे आप वो करिएगा। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि ये वाला बनाएं आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगता है ये समोसा बनने के बाद। बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैं पूरा रमज़ान आपके लिए इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। इन समोसों की एक ख़ास बात यह है कि मैं इन्हें बेक भी कर रही हूँ और फ्राई भी कर रही हूँ। जो लोग डीप फ्राई और फ्राइड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं इफ्तारी में, तो उनके लिए ये फ्राइड कर लें, और जो ऑयल से ज़रा परहेज़ करते हैं या डाइट फूड वगैरह लेते हैं तो आप इनको बेक कर सकते हैं। दोनों में ये बहुत मज़े के क्रिस्पी खस्ता समोसे बनते हैं, चाहे आप इन्हें फ्राई करें चाहे आप इन्हें बेक करें। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बना के बताऊँगी। समोसों में फ्राई भी करूँगी, बेक भी करूँगी, और दोनों ही लुक मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल। तो ये हमारा समोसा रेडी हो गया है, और देख सकते हैं आप इतना खूबसूरत ये लग रहा है ना, माशाल्लाह से कितना प्यारा इसके ऊपर डिज़ाइन आया है। इसकी फ्राइंग मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ाई ली है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म करूँगी, बहुत हाई फ्लेम पे आपने इसको गर्म नहीं करना है। तो जैसे ये गर्म हो गया है इसमें मैंने डाल दिया है समोसे, और ये आपको बबल नज़र आ रहे होंगे। आपने इतना ही ऑयल को गर्म करना है कि इसमें बबल आना शुरू हो जाए। बस मैं 3 ही समोसे डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। अगर आप एक दूसरे के ऊपर इसे चढ़ा देंगे तो आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं 3-3 समोसे करके फ्राई भी कर रही हूँ। ज़्यादा आपने एकदम से कढ़ाई में नहीं भर देना है। जैसे इसका नीचे से अच्छा कलर आना शुरू होगा तो मैं इसको टर्न कर दूँगी। सेम इसका वही मेथड है जो हम अपने आलूओं के समोसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम मेथड वही है, बस सिर्फ आपको इसको और ख़ूबसूरत बना देना है अपने थोड़े से डिफरेंट से स्टाइल से। तो इसके नीचे कलर आना शुरू हो गया है तो मैं इसे टर्न कर रही हूँ। बहुत केयरफुली आपने इसको टर्न करना है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहीं से भी ये ना टूटे हैं ना खुले हैं। जैसा हमने इसको डाला था कढ़ाई में, जैसा हमने डिज़ाइन बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही रहा है।
ये कहीं से भी नहीं ख़राब होता। और फ्राई होने के बाद भी ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा कि ऐसा लग रहा हो आपको कि कहीं ये खुल ना जाए, तो ये बिल्कुल नहीं खुलता। बहुत अच्छा सा आटा हमने जो गूँधा है। इस तरह के समोसे वगैरह बनाने में सबसे मेन चीज़ इसका यही होता है कि आपने डो जो बनाया है वो आपका सही हो। अगर डो आपकी ज़रा सी भी गलत बनी हुई होगी तो फिर ये आप जो बनाना चाहेंगे वो नहीं बनेगा। तो आपने सेम रेसिपी को फ़ॉलो करना है। और मैं फ्राई होने के बाद भी इसकी लुक आपको दिखाती जा रही हूँ कि कितना अच्छा ये फ्राई होकर लगा है। और अच्छा सा गोल्डन फ्राई किया है मैंने, इसको ज़्यादा तेज़ कलर नहीं दिया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हीट होती है, तो थोड़ा सा कलर इसका कढ़ाई से निकलने के बाद भी इसका थोड़ा सा कलर आता है। तो ये मुझे लाइट में थोड़ा सा तो कलर मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा था, मैंने लाइट ऑफ़ करके भी आपको इसका अच्छा सा कलर दिखा दिया। और मैं ये बेक करने का तरीका बता रही हूँ। इसको मैंने ब्रश से ऑयल लगाया है, ठीक, आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, ब्रश से ही ऑयल मैं लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसे बेक करूँ तो ये बहुत खस्ता बने। तो ये दोनों ही तरह के समोसे मैंने आपको दिखा दिए हैं, बेक हुआ भी, फ्राई हुआ भी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।